झारखंड की विधानसभा में भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने आदिवासी समुदायों के प्रति असंवेदनशीलता की हदें पार कर दी है। बुधवार को उन्होंने आवारा कुत्तों की समस्या पर सदन में बोलते हुए कहा कि अगर सरकार आवारा कुत्तों की समस्या सुलझा नहीं पा रहे हैं तो नागालैंड के लोगों को बुला ले, समस्या कम हो जाएगी। कुत्तों की रोकथाम हो, लेकिन उसके बावजूद इस राज्य में औसतन 50 व्यक्ति की आवारा कुत्तों के काटने से मौत होती है। रांची राजधानी में भी साल भर में 3 मौत होती है। अभी तो जगन्नाथपुर की घटना में जिस व्यक्ति को काटा था वो गिरिडीह के था, उसकी मौत हो गई इलाज के क्रम में कलकत्ता में, अभी जमशेदपुर में हुई। लेकिन इस राज्य में कई राज्यों में अभी तक आवारा कुत्तों के काटने से जिस व्यक्ति की मौत होती है उसकी मुआवजा की कोई पॉलिसी नहीं बनी है। अध्यक्ष महोदय, अगर है तो सरकार बता दे। कई अन्य राज्यों में है नगर निगम के द्वारा, बाकी जगहों पे। तो यह भी जरूरी है कि आवारा इन तमाम चीजों के रोकथाम के बावजूद जिन लोगों की मौत हो जा रही है आवारा कुत्तों के काटने से, तो सरकार उनके मुआवजे की भी पॉलिसी घोषित करे। सरकार को एक सुझाव देता हूँ महोदय, अगर सरकार को लगता है इनके संसाधन मुहैया कराने में दिक्कत है तो नागालैंड से लोगों को बुला ले महोदय, समाधान हो जाएगा महोदय। जिससे मैं तो साथ ही साथ मुझे लगता है मेरे अन्य सहयोगी गण भी आज बहुत ही नाराज हो गए जिस बात को हमारे माननीय विधायक बिरंची नारायण जी ने उठाया। उन्होंने ये कहा कि अगर झारखंड में व्यवस्था नहीं है तो कुत्तों को हटाने के लिए नागालैंड के लोगों को बुला लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, इनको मालूम होगा कि नागालैंड में 90% लोग जनजाति लोग हैं। अध्यक्ष महोदय, इनको मालूम होगा कि नागालैंड में 90% लोग जनजाति है। ये इनका असली चेहरा है आदिवासियों के प्रति। अध्यक्ष महोदय, और ये झूठ नहीं है। सीमा पात्रा कौन थे अध्यक्ष महोदय? जिसने सुनीता खाखा में जो अन्याय किया, सीमा पात्रा, वो इन्हीं के पार्टी के कोई मेंबर थे अध्यक्ष महोदय। तो ये हमें इसी लायक समझते हैं कि बर्तन मांजो, घर में काम करो। हम तो कभी शिक्षित हो ही नहीं सकते हैं। कुत्तों को भगाने के लिए या पता नहीं क्या करने के लिए नागालैंड के लोगों को लाया जाए। 90% लोग नागालैंड के जनजाति समाज के हैं। ये हसर रखते हैं ये जनजातियों के बारे में, ये विचार रखते हैं जनजातियों के बारे में। झारखंड के बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह ने विधानसभा सत्र के दौरान कहा कि आवारा कुत्तों की रोकथाम हो। उन्होंने बताया कि झारखंड में हर साल आवारा कुत्तों के काटने से 50 व्यक्तियों की मौत होती है। यहां तक कि राजधानी रांची में भी 3 मौत होती है। जगन्नाथपुर क्षेत्र में गिरिडीह के एक व्यक्ति की मौत कुत्ते के काटने से हुई थी। इसके अलावा हाल ही में जमशेदपुर में मौत हुई। सरकार उन व्यक्तियों के लिए मुआवजा का प्रावधान करे जिनकी मौत कुत्ते के काटने से हुई है। इसी समस्या पर नागालैंड के आदिवासियों पर टिप्पणी करते हुए बोकारो विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि अगर सरकार कुत्तों की समस्या नहीं सुलझा पा रही है तो नागालैंड के लोगों को बुला ले, समस्या कम हो जाएगी। यह पहली बार नहीं है जब पूर्वोत्तर भारत के आदिवासियों पर नस्लीय टिप्पणी की गई हो। खान पान को लेकर आदिवासियों को अक्सर टारगेट किया जाता रहा है। हाल ही में हरियाणा के सूरजकुंड मेले में नागालैंड से आई युवती के साथ सांप कुत्ते खाने को लेकर टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर युवती ने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए कहा था कि हरियाणा के लोग आते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग सांप खाते हो, कुत्ता खाते हो। इसको लेकर युवती गुस्से में वापस अपने घर जाने की बात कर रही थी। उन्होंने आगे कहा कि ये लोग सोचते हैं कि हम लोग अभी भी जंगल में रह रहे हैं और सांप कुत्ते खाकर जी रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत के खान पान को लेकर मेघालय और नागालैंड के बीजेपी अध्यक्ष खुलकर कह चुके हैं कि हम लोग बीफ खाते हैं। इसमें मेघालय भाजपा अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी ने कहा कि मेघालय में बीफ खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और वह स्वयं बीफ का सेवन करते हैं। इस पर नागालैंड के बीजेपी अध्यक्ष तेमजेन इम्ना अलोंग ने मीडिया में दिए एक बयान पर कहा कि बीजेपी वालों को गाय भैंस या किसी और जानवर के साथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा था कि नागालैंड में जो बीजेपी के लोग हैं वो ज्यादातर ईसाई समुदाय से आते हैं। हम भी ईसाई हैं, उसी तरह मेघालय में भी। मगर एक चीज है, अगर कोई चीज आप नहीं खाते तो ये मेरी एक कोशिश होनी चाहिए कि आपका दिल ना दुखे। तेमजेन इम्ना एलोंग ने कहा कि हमें ऐसा करना चाहिए कि आपके धर्म का अनादर ना हो। हम जो खाते हैं पीते हैं वो मेरा है, आप जो खाते पीते हैं वो आपका है। बहुत सारे लोग हैं गांव के जिन्हें ये नहीं मालूम कि पनीर क्या है। बहुत लोगों को ये नहीं पता कि कोफ्ता क्या होता है। तो किसी को भी किसी के खान पान से जोड़ना जरूरी नहीं है।